अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर से ही इंतहाई खौफनाक मीडिया वार का आगाज़ हो चुका है। ये जो मीडिया की जंग है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बैनुल अक़वामी अखबारात और टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए लड़ी जा रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई मज़मूम प्रोपेगंडे का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में डेफिनेटली यूट्यूबर्स हैं, तो शरीफ ख़ानदान के भी और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले भी यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो कि अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। तकरीबन 8 से 10 ऐसी वीडियोस मैंने मुलाहिज़ा की जिनकी अच्छी खासी व्यूअरशिप भी है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक ही ख़बर को बार बार खींचने की कोशिश की है और एक ही ख़बर को बार बार जो है ना फोकस करने की कोशिश की है। वो ख़बर ये है कि द गार्डियन अखबार में जो एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज और ISI पे तनकीद करने वाले जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी जान को ख़तरात लाक हैं, ख़ासकर जो बरतानिया में मुकीम हैं, ठीक है। तो इस ख़बर का मकसद ये था कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ यहाँ से कैंपेन कर रहा है या उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रहा है या वीडियोस कर रहा है, ठीक है, तो इस मुल्क के अंदर भी, बरतानिया के अंदर भी उनकी जान को ख़तरात लाक हैं और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें आगाह कर दिया है, ठीक है। ये गार्डियन में एक आर्टिकल छपा है, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने ये भी ख़बर दी, एडिशनली ये भी साथ ख़बर दी कि नवाज़ शरीफ भी मौत के निशाने पे हैं। नवाज़ शरीफ को भी बरतानिया की जानिब से आगाह कर दिया गया है, हाई ऑफिशल्स की जानिब से, कि आप चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं इसलिए आप अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लें, आप घर से मत निकलें, ठीक है। आप पब्लिक मकामात पे, पब्लिक प्लेसेस पे आप नहीं जाएंगे। आप जो काफ़ी पीने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं ये आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, महदूद कर दें, क्योंकि आपकी जान को भी इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से ख़तरात लाहक हैं। नाजरीन, ये जो पहली ख़बर थी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, जो द गार्डियन का आर्टिकल है, उस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत भी की है और तरदीद भी की है उस ख़बर की कि इस ख़बर का कतन कोई सर पैर नहीं है, इस ख़बर में कोई हकीकत, कोई सदाकत, कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की जो दफ्तर ख़ारजा है बहुत कम ऐसे देखने में आया है कि इस कदर सख्त तरीन अल्फाज में उस ख़बर की तरदीद की गई हो और उसकी मज़म्मत की गई हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो चंद बदखां हैं पाकिस्तान के अंदर ही जो मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, बरतानवी अखबार की द गार्डियन की ख़बर दुरुस्त है। यानी कि पाकिस्तान जब तरदीद कर रहा है ऑफिशियल लेवल पे, हुकूमत पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, उसकी सदाकत पे कोई बात नहीं करनी, लेकिन बाहर से खबर आनी चाहिए जिसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया हो, चूँकि वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, इसलिए जो है ना बस जो है वो वही ख़बर माननी है, उसी ख़बर को तस्लीम करना है। इसके अलावा उनके पास और कोई सबूत नहीं होता। बस एक कागज़ का टुकड़ा उठा के द गार्डियन में पता नहीं किसने लिखा हो, किसने उनको पैसे दिए हों, ठीक है, तो वो उन्होंने फरमाइशी लिख दिया हो। ये तो नहीं हो, ये तो मतलब कोई इतनी आसान गेम नहीं है इसको समझना। तो अब नून लीग के यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का आलमी इदारों ने नाम फाइनल कर लिया है, फहरिस्त में डलवा दिया है। फहरिस्त में डलवा दिया, ये मतलब ये है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट से ख़तरा है, आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है ना बहुत उंगलियां उठाते हैं और उन पर तनकीद करते हैं। तो इसीलिए अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी नाजरीन फ़ैसला किया है, बड़ा ऐलान किया है। आपने कल सुना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोईद यूसुफ साहब और फवाद चौधरी साहब उसमें मौजूद थे। उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना एक जंग का आगाज़ हो चुका है, सोशल मीडिया वार शुरू हो चुकी है, इसलिए अब हमने भी तय किया है कि हम हर फोरम पे जो है ना ये एक्सपोज करते रहेंगे जो
कैंपेन अफ़गानिस्तान से हो रही है, जो कैंपेन इंडिया से हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के हो रही है, उन तमाम को हम एक्सपोज करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेंगे। जो जो भी इस कैंपेन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुलव्वस है, बैनुल-अक़वामी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर से, तो है ना, हम उसको एक्सपोज करेंगे और फैक्ट्स जो हैं वो कौम के सामने पेश करेंगे और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने पेश करेंगे। चुनांचे ये देख लीजिए कि फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जून 2019 से लेके अगस्त 2021 तक जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स बनाए गए उसकी तफसील बताई। वो तो काफ़ी तफसीली है, एक मुख्तसरन बता दूँ, और वो ये कि वो कहते हैं कि जी इन 2 सालों में PTM ने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 150 ट्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू किए और उससे तकरीबन 37 लाख ट्वीट हुए। 37 लाख ट्वीट। तो अब आप बताइए, ये दी गार्डियन अखबार की ख़बर को भी आप इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। आगे चलें, 14 अगस्त 2020 को PTM ने बलूचिस्तान सॉलिडेरिटी डे के नाम से एक ट्रेंड शुरू किया, जिसको सिर्फ एक दिन में भारत की तरफ से 1.5 लाख के करीब ट्वीट्स मिले। 1.5 लाख ट्वीट्स उस पर हुए भारत की तरफ से, ठीक है। और इसके अलावा एक और ट्रेंड शुरू किया PTM ने, द संगा आज़ादी दा, तो उस पर भी उन्हें 32,000 ट्वीट्स मिलते हैं, 32,000 ट्वीट्स। और आगे चले नाजरीन, एक और ट्रेंड उन्होंने शुरू किया सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से। इसमें 20,000 ट्वीट्स जो है वो PTM ने किए और अब तक इसको जो है ना 20 लाख ट्वीट मिल चुके हैं। इस ट्रेंड को, सैंक्शन पाकिस्तान को, PTM ने इसका आगाज़ किया था। और मज़े की बात यह है कि अफ़गानिस्तान के जो हाई ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी ये ट्वीट किए हुए हैं। अफ़गानिस्तान के जो सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी ये ट्वीट्स किए हुए हैं और बाकायदा उन्होंने प्रूफ्स पेश किए, ग्राफिक्स पेश किए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है। ये द गार्डियन की खबर, नवाज शरीफ की जान को ख़तरा, आलमी इदारों ने नाम फहरिस्त में डलवा दिया है। इन तमाम पॉइंट्स को आप कनेक्ट करें तो मुल्क के अंदर भी आप देख लें, चंद तफसीलात मैंने आपको बता दी, और मुल्क से बाहर भी जो है ना एक खौफनाक सोशल मीडिया की कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। ISI डेफिनेटली पूरी दुनिया की आंखों में खटकती है और किसी को बर्दाश्त नहीं होती। पाक फौज एक ऐसा इदारा है जो डिसिप्लिन रखता है। डेफिनेटली अगर आप डिसिप्लिन इदारों में नाम लेंगे तो पाक फौज का ही नाम लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये 2 इदारे जो हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ, ये इंटरनेशनल क़ुव्वतों को हज़म नहीं होती। इसलिए मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी एक खौफनाक सोशल मीडिया वार का और मीडिया वार का आगाज़ कर दिया है। चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ठीक है। मालूमात पूरी तरह कन्फर्म करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है ना उस पर यकीन करना है। तो अच्छी बात है कि हुकूमत भी अब खुल के मैदान में आई है और जो फेक न्यूज़ होती हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, उनको एक्सपोज करने का तहैया कर लिया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जो है ना मुल्क दुश्मन हों, लेकिन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इरादी या गैर इरादी तौर पे, वो भी इस प्रोपेगेंडा से मरूब होकर उसका जो है हिस्सा बन जाते हैं। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।